देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 9 है और प्रश्नावली है 6.1 और उसके हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन करेंगे, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन। 3 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो वे जो वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको समझ के करेंगे हम। कि आकृति आपको दे रखी है 6.16। यदि x प्लस वाई बराबर किसके है, w प्लस जेड के। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेना है। तो सबसे पहले हल आपको दे रखा है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है। ये आपको दे रखा है। तो अब चित्र से आप क्या देख सकते हो कि चित्र में एक बिंदु है, उसके चारों तरफ 4 कोण बने हुए, 1 2 3 4, 4 कोण बने हुए हैं। कौन कौन से, x y z w x y z, 4 कोण बने हुए हैं। और हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी इन चारों कोणों का योग, यानी इसका 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 और इसका, इन चारों का योग 360 होगा, क्योंकि एक बिंदु के चार और बनने वाले कोण है ना। तो एक बिंदु पे ज्यादा से ज्यादा हम कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं, 360 का। तो इसका मतलब है कि कोण x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, और यहाँ पे आगे लिख सकते हैं w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है, 360। ये यहाँ पे है, क्योंकि एक बिंदु के चार और कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब आपको प्रश्न में क्या दे रखा है कि x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है उसकी जगह आप w प्लस जेड रख सकते हो, w प्लस जेड रख सकते हो, या w प्लस जेड की जगह, w प्लस जेड की जगह क्या रख सकते हो आप, x प्लस वाई रख सकते हो। w प्लस जेड की जगह आप x प्लस वाई रख सकते हो। और आपको ये बतानी ए और बी, तो y और z तो रखना ही है ना, y और ये x तो रखना है, w और z को हटाना है। तो देखो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x प्लस वाई को एक तरफ कर दूंगा और w प्लस जेड, देखो x प्लस वाई एक तरफ कर दिया, w प्लस जेड बराबर 360। और x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x प्लस वाई रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये आपको प्रश्न में दे रखा है कि x प्लस वाई रख सकते हो w प्लस जेड की जगह बराबर 360। तो यहाँ पे कितने x हो गए, 2x हो गए, और 2 ही क्या हो गए, y हो गए। टोटल हो गए 360। तो दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बचा यहाँ पे बराबर 360 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई बचा, 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2। तो x प्लस वाई इसका योग कितना आ गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। अतः अब आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना है। अतः ये रेखिक युग्म है। क्या है, रेखिक युग्म कोण है। जब भी 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब जो कोण है x ये वाला और ये कितना है, एक रेखिक युग्म है। अब रेखिक युग्म है तो रेखिक युग्म का मतलब है कि जो ए ओ बी है एक रेखा है, क्योंकि रेखिक युग्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोण जो एक सीधी रेखा में स्थित हो। ठीक है, तो अतः क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो रेखिक युग्म कोण है, रेखिक युग्म कोण में जो भुजा होती है बी ओ सी और ए ओ सी की भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सी, ए ओ बी। ठीक है, तो इसका मतलब ए ओ बी क्या हो गई, एक यहाँ पे रेखा हो गई। तो इस तरह से इसको आप सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको समझना जरूरी है, ये मतलब आपको थोड़ा समझना जरूरी है। देखो ये कैसे होगा,
क्या दे रखा है कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। रेखा का मतलब क्या होता है कि उसको हम दोनों तरफ से खींच सकते हैं, अनंत तक लंबाई होती है उसकी, ठीक है। किरण है OR, जो किरण है OR ये है, PQ पर लंब है, PQ पर लंब है। तो इसका मतलब है कि लंब का मतलब है कि दोनों ओर क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। किरणों OP, ये जो OP है, OP और OR के बीच में एक OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है कि ROS, ठीक है, आपको ये मान निकालने। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है हल। आपको दे रखा है कि जो OR है, OR है वो क्या है, लंब है किस पे, PQ पे, ठीक है। और POQ क्या है, एक रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि POQ एक रेखा है, तो ये जो कोण है ये वाला और ये जो कोण है ये वाला, ये पूरा, यानी एक तो कोण बन रहा है POR, ठीक है, और एक बन रहा है QOR। ये कौन सा हो गया, रेखिक युग्म हो गया ना। तो इसका मतलब कोण POR प्लस कोण QOR, इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन सा है, रेखिक युग्म कोण है। तो अब देखो ये लंब है, यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब है। तो इसका मतलब ये जो आपके दे रखा है QOR 90 हो जाएगा। तो कोण POR प्लस QOR कितना है, 90 है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण POR भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा ना। कोण POR भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी 90 हो गया। तो इसको आप देख सकते हो कि जो POR है वो कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब आगे इसको देखो कि अब इस POR में भी दो कोण बन रहे हैं, इस POR में भी दो कोण बन रहे हैं। एक तो बन रहा है POS और एक बन रहा है आपके ROS, दो कोण बन रहे हैं। देखो POR में भी दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। तो कौन कौन सा, एक तो बन रहा है कोण POS और प्लस एक बन रहा है कोण ROS। इन दोनों का योग कितना होगा, अब की बार 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमने दे रखा है कि POR ये वाला ये पूरा 90 है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ROS निकालना। तो कोण ROS कितना हो जाएगा कि 90 डिग्री में से मैं अगर कोण POS को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ROS आ जाएगा। इसे समीकरण 1 दे देता हूं, ठीक है। अब इसी तरह देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब इसी तरह देख लो, ध्यान से देखना है, ये समीकरण 1 आ गया। अब POS ये वाला और QOS मुझे कौन सा निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर ROS। तो ध्यान से देखना कि मैं ये आ गया मेरे पास ROS के 90 डिग्री में से अगर मैं ये POS को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर मैं देखो कोण POS प्लस POS और कोण QOS, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से हैं, रेखिक युग्म कोण है। तो इसका मतलब इसे समीकरण दे दीजिए आप 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण देखो ध्यान से देखना है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें दोनों तरफ क्या करना आपको, देखो ये है POS है तो घटाएंगे। अब इसमें एक काम करना आपको, दोनों तरफ क्या करना है, दो कोण POS घटाने पर दोनों तरफ घटाएंगे। क्या क्या घटाएंगे, एक तो कोण POS प्लस कोण QOS माइनस करेंगे दो कोण POS बराबर
180 में से भी माइनस करेंगे कोण यहाँ पे 2 POS। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 कोण P जो 2 है POS है और 1 है, तो यहाँ बचेगा कोण QOS, उसमें से एक बचेगा माइनस का POS, क्योंकि 2 में से एक प्लस का चला गया तो पीछे एक बचा, और यहाँ पे बचेगा, देखो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 90 माइनस कोण POS, 90 कोण POS। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं ROS की जगह क्या रख सकता हूँ, ROS की जगह ये रख सकता हूँ ना, यानी 90 डिग्री माइनस कोण POS, या 90 माइनस कोण POS की जगह ROS रख सकता हूँ। तो QOS माइनस कोण POS, ठीक है, और यहाँ पर 2 है और 90, जो 90 है माइनस POS, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ROS रख सकता हूँ, कोण ROS रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे थोड़ा सा इसको, तो मुझे सिर्फ ROS चाहिए, तो 2 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो 1/2 भाग में आगे कोण QOS माइनस कोण POS बराबर यहाँ बचेगा कोण ROS, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन में, तो कुछ इस तरह से आपको इसको सरल करना है, इसको बार बार समझना पड़ेगा, तब जाके ये आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कोई चित्र नहीं दे रखा है, आपको मन से बनाना पड़ेगा, तो समझ के करना है इसको। आपको क्या दे रखा है, ये दिया गया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है, ये आपको दे रखा है। क्या दे रखा है कि XYZ कितना है, यहाँ पे 64 डिग्री है, ठीक है। और XY को तो पहले जो दे रखा है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ बना लेते हैं कि एक कोण है XY, ये हो गया X Y और Z, ये हो गया यहाँ पे, ये आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 64 डिग्री का दे रखा है, कितना दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है। अब देखो आगे कह रहा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, जो XY है, ये जो XY है इसको बिंदु P तक हम ऐसे बढ़ाते हैं, इसको हम इस बिंदु P तक इसको हमने बढ़ा दिया, जो XY थी इसको हमने बिंदु P तक ऐसे बढ़ा दिया, ये Y थी और यहाँ पे इसको हमने बढ़ा दिया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, ये हमने आकृति खींच ली। यदि किरण एक YQ है, जो किरण है वो क्या करती है, YQ क्या करती है, एक YQ, Y तो ये रहा, Q एक किरण S है, क्या करती है, Z Y और P, ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये जो कोण बन रहा है ये वाला, इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी इसको बराबर 2 भागों में बांटती है। कौन सी, YQ एक किरण है जो, यानी इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, यानी ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 ही होगा, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित है। तो आपको क्या करना है, XYQ यानी ये पूरा निकालना आपको, एक तो ये पूरा निकालना है और एक Q, ये तो थीटा ठीक है ना, ये थीटा, Q Y और P, एक आपको ये निकालना है, एक तो आपको ये पूरा निकालना, एक आपको ये निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा है वो हम करेंगे, चित्र से देखना। अब चित्र से देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि X Y और Z, अब इसको हम आगे मिलाते हैं, जब X Y को आगे मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा जाएगी, तो इसका मतलब ये जो एक हो गया, एक रेखिक युग्म कोण हो गया ना, कौन सा कोण हो गया, यहाँ पे एक रेखिक युग्म कोण हो गया। तो इसका मतलब X Y Z कोण X Y Z प्लस किसके, और ये होगा Z Y P, कोण Z Y P, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा ना। मतलब ध्यान से देखो,
ये एक्स वाई जेड ये वाला और जेड वाई पी ये पूरा रेखीय युग्म हो गया। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड दे रखा 64 प्लस कोण जेड वाई पी ये हो जाएगा 180 में से माइनस, तो कोण जेड वाई पी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री। तो कोण जेड वाई पी ये कितना हो जाएगा 116 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 116 डिग्री हो जाएगा। तो देखो कौन सा हो जाएगा 116 डिग्री यहाँ पे जेड वाई पी, कौन सा जेड वाई पी, यानी यहां से लेकर ये वाला यहां से लेकर यहां तक पूरा ये जो है वो कितना हो जाएगा 116 डिग्री हो जाएगा। चलो ये हमने निकाल लिया। अब देखो जो ये जो रेखा है कौन सी वाई क्यू, ये क्या करती है जेड वाई पी को बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसका मतलब जेड वाई क्यू, देखो ध्यान से देखना कि ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो इसका मतलब जेड वाई क्यू कोण जेड वाई क्यू किसके बराबर हो जाएगा क्यू वाई पी के, कोण क्यू वाई पी के, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि जो कोण क्यू वाई पी हमें निकालना है, कोण क्यू वाई पी निकालना है, वो किसका आधा हो जाएगा इस पूरे कोण का आधा। किसका, ये हमने पूरा निकाल लिया, ये जेड वाई पी हमने पूरा निकाल लिया। देखो ध्यान से देखना, वापस बना देता हूं मैं। ये एक रेखा है एक्स वाई एक्स पी और यहाँ पे ये है वाई है और यहाँ पे ये 64 डिग्री का है और ये क्या कर रही है, ये जो रेखा ये वाली ये इसको और इसको बराबर कर रही है। तो हमने जेड वाई पी यानी ये पूरा निकाल लिया कितना 116, तो ये और ये बराबर है तो ये और ये आधा होगा ना, मतलब हमें निकालना है ये वाला क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्या होगा इस जेड वाई पी का आधा ही तो होगा ना, जेड वाई पी का आधा ही तो होगा ना, मतलब पूरे का आधा ही तो होगा ना, मतलब ये जो है दोनों बराबर है। तो चाहे मैं ये लिख सकता हूँ ना कि जो कोण है क्यू वाई पी ये आधा होगा किसका पूरे का। तो अब इसको करो सरल आप, तो कोण क्यू वाई पी ये कितना हो जाएगा 116 का आधा हो जाएगा। तो कोण क्यू वाई पी कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 डिग्री हो जाएगा। ये पहला कोण हमने निकाल लिया, कितना 58 डिग्री। कोण क्यू वाई पी कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो कोण है क्यू वाई पी ये वाला 58 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप समझ सकते हो। देखो यानी ये जो है क्यू वाई पी ये आ गया 58, ठीक है। ये टोटल कितना है 116 डिग्री है टोटल, और ये कितना सिर्फ और सिर्फ 58 है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। तो एक्स वाई क्यू कौन सा, देखो एक्स वाई क्यू ये निकालना है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा निकालना है, यानी इस किरण से इस किरण तक एक्स वाई क्यूब। तो एक्स वाई क्यूब में दो कोण शामिल आ रहे हैं, एक तो 64 आ रहा है, एक 116 आ रहा है। तो इसका मतलब जो कोण है एक्स वाई क्यूब इन दोनों का मतलब मान कितना हो जाएगा इसका 64 प्लस 116 कितना हो जाएगा 64 प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से देखना एक्स वाई क्यूब करना है, एक्स वाई क्यों करना, तो ये 58 है 116 नहीं, 116 तो पूरा है ना, 116 तो पूरा है, ये सिर्फ 58 है, ये 58 है, 116 पूरा है तो ये 58 ही 58, तो 64 प्लस 58 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 122 डिग्री, यानी जो एक्स वाई क्यू है वो 122 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है क्यू वाई पी यानी क्यू वाई पी ये निकालना है, ठीक है। कौन सा निकालना है क्यू या प्रतिवर्ती क्यू वाई पी,
तो कितना हो जाएगा कि टोटल 360 है, टोटल 360 है, इसका प्रतिवर्ती निकालना ना, तो 360 में से ये 58 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, यानी इसका उल्टा निकालना है। तो देखो क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है, तो क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी कितना है, वो है 58 डिग्री है। तो 360 में से 58 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 302 डिग्री आ जाएगा। इसका प्रतिवर्ती मतलब उसका उल्टा निकालना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।